वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 60 जो आई है 1 दिसंबर 2020 के लिए और ये सेंड की है आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जी इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली ने। आज की जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है रीच फॉर द टॉप। ये लेसन है आपका और इसमें 2 पार्ट्स हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है संतोष यादव, वो हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। संतोष यादव वॉज बोर्न इन स्मॉल विलेज इन हरियाणा। संतोष यादव जो है एक छोटे से हरियाणा के गांव में जन्म लिया उसने। इन अ ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिली ऑफ प्रोस्पेरस लैंडलॉर्ड। इनकी जो फैमिली थी बहुत ही समृद्ध थी और लेकिन वो जिस तरह से लड़कियों के लिए कंजर्वेटिव होते हैं, कंजर्वेटिव थी फैमिली। शी वॉज द यंगेस्ट एंड द ओनली सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर्स। वो सबसे छोटी थी और उसके 5 ब्रदर थे। एंड नेवर सेटिस्फाइड विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। और जो ट्रेडिशनल लाइफ थी उसकी, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थी। She did not wear traditional dresses in her childhood. वो अपने जब वो छोटी थी तो ट्रेडिशनल ड्रेस वो नहीं पहनती थी। प्रीफर्ड शॉर्ट्स एंड स्टडीड इन विलेज स्कूल। और शॉर्ट्स पहनती थी और विलेज के स्कूल में जाती थी। Looking back, she says now, from a very beginning I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. यहाँ पर वो कहती है जो ट्रेडिशनल लाइफ और कंजर्वेटिव लाइफ उसकी जो फैमिली थी, यानी कि जो उनकी सोच थी लड़कियों को लेकर कि लड़कियों को बस थोड़ा ही जल्दी उनकी शादी कर दी जाए, उनको आगे इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इस तरह की सोच का उसने विरोध किया। उसने कहा कि अगर मैं सही हूँ और मेरा एक रेशनल बात है, लॉजिकल बात है, जिसमें मैं बिल्कुल सही सोचती हूँ, जिसमें मैं लॉजिक दे सकती हूँ, तो मुझे चेंज होने की जरूरत नहीं है। जो मेरे आसपास लोग हैं वो चेंज होंगे। This determination helped her move ahead in her journey to achieve success. और ये जो डिटर्मिनेशन थी इनका, जो इसी ने उनकी सक्सेस में हेल्प करी। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स टू नेवर मैरी। उसने अपने पेरेंट्स को धमकी दी कि वो कभी शादी नहीं करेगी। इफ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन, अगर उसे अच्छी सी पढ़ाई नहीं पढ़ी वो, अगर वो ठीक से नहीं पढ़ पाएगी तो वो शादी भी नहीं करेगी। फॉर दिस शी वॉज इवन रेडी टू वर्क पार्ट टाइम टू बियर ऑल एक्सपेंसेस। और अपनी पढ़ाई के लिए उसने क्या किया कि उसने पार्ट टाइम जॉब करने के बारे में भी सोचा, सारे खर्चे उठाने के लिए अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। When her parents refused to pay her, but later they agreed. जब उसके पेरेंट्स ने उसकी पढ़ाई के लिए पैसे देने से मना कर दिया तो उसने कहा कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर लेती हूँ, लेकिन बाद में जो है उसके पेरेंट्स मान गए। आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्जाम पास करने के बाद शी जॉइन महारानी कॉलेज इन जयपुर। उसने जयपुर में महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया। हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। उसका जो रूम था कस्तूरबा हॉस्टल में, वो अरावली हिल्स की तरफ था उसका मुंह। फ्रॉम देयर, जहां से वो रोज क्या देखती, शी यूज टू वॉच पीपल क्लाइंबिंग हिल्स देन डिसअपियरिंग। वो देखती थी लोग जो है हिल्स पर चढ़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। क्यूरियस टू फाइंड द रीजन, वो जानना चाहती कि इसकी वजह क्या है। वन डे शी वेंट देयर एंड फाउंड ए फ्यू माउंटेनर्स। एक दिन वो वहां जाती है और देखती है कुछ माउंटेनर्स को। माउंटेनर्स मतलब होते हैं जो पहाड़ पे चढ़ने वाले लोग होते हैं। She asked if she could join them. उसने पूछा क्या वो उन्हें ज्वाइन कर सकती है। They not only agreed but motivated her to take to climbing. उन लोगों ने उसे सिर्फ मोटिवेट ही नहीं किया बल्कि वो सहमति नहीं हुए बल्कि उन्हें मोटिवेट भी किया चढ़ने के लिए। She started saving money and enrolled herself in a course without her parents' permission. उसने पैसे बचाने शुरू किए और अपना जो एडमिशन है एक कोर्स में ले लिया अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना। Later apologized for it. बाद में उसने अपने पेरेंट्स से माफी भी मांग ली। इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक होम, घर वापस जाने के बजाय शी वेंट स्ट्रेट फॉर ट्रेनिंग। वो सीधा ट्रेनिंग में चली गई। इन जस्ट 4 years, 4 सालों में हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड एंड शी डेवलप्ड रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड। अब 4 साल में उसने सीख लिया कि किस तरह से ठंड में, और वो जो टेढ़ी एल्टीट्यूड मतलब जैसे पहाड़ की होता है ना, टेढ़ा होता है वो, उस तरीके से उसे सीख लिया कि इस तरह की जगह पे कैसे रहा जाता है और वहां ठंड में कैसे रुका जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, उसके हार्ड वर्क की वजह से ही सिंसियरिटी, उसकी जो सिंसियरिटी थी अपने काम को लेकर, आयरन विल, उसकी जो दृढ़ इच्छा थी, फिजिकल एंड्योरेंस और उसकी जो फिजिकल फिटनेस थी, अमेजिंग मेंटल टफनेस, और माइंड जो था उसका बिल्कुल टफ था कि उसने डिसाइड जो कर लिया था वही उसे करना था।
शी कंकर्ड माउंट एवरेस्ट इन 1992। उसने 1992 में माउंट एवरेस्ट को जीत लिया, यानी कि 1992 में माउंट एवरेस्ट पर उसने चढ़ाई की, सबसे ऊंची चोटी पर वो चढ़ गई। हर सीनियर्स वर इम्प्रेस्ड बाय हर डेडिकेशन एज वेल एज केयरिंग एंड कोऑपरेटिव नेचर। उसके जो सीनियर्स थे उसके डेडिकेशन, उसका जो लगन थी, उससे बहुत ही प्रभावित थे, और उसका जो नेचर था वो केयरिंग था, सबके ध्यान रखती थी और कोऑपरेट भी करती थी सबके साथ में। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, जब 1992 में एवरेस्ट मिशन हुआ था, शी सेव्ड द लाइफ ऑफ ए फेलो क्लिम्बर। उसके साथ जो एक साथ में चढ़ने वाला था उसकी लाइफ उसने बचाई थी बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन, बट डिस्पाइट द स्पेशल केयर ऑफ बाय हर, शी कुड नॉट सेव अनदर डाइंग क्लिम्बर एट द साउथ कोल। अब उसने इसकी तो जान बचा ली थी, लेकिन एक और था, इस इतना ध्यान रखने के बाद भी उसे दूसरे क्लिम्बर की जान नहीं बचा पाई थी। शी स्केल्ड एवरेस्ट फॉर सेकेंड टाइम विद इन 12 months ऑफ हर फर्स्ट सक्सेस। जब वो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, उसी के 12 महीने के अंदर अंदर दूसरी बार भी उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, बीइंग ए मेंबर ऑफ इंडो नेपलीज वुमेन्स एक्सपीडिशन। और इस बार उसने इंडो नेपलन वुमेन एक्सपीडिशन का हिस्सा बनी थी। शी सेट ए रिकॉर्ड एज ओनली द वुमन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस। वो केवल अकेली वुमेन थी जिसने 2 बार माउंटेन पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। द इंडियन गवर्नमेंट कन्फर्ड ऑन हर द पद्मश्री। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उसे पद्मश्री का अवार्ड भी मिला, वन ऑफ द नेशनल टॉप ऑनर्स। देश का सबसे टॉप अवार्ड्स होते हैं उनमें से एक अवार्ड है ये। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, उसके अचीवमेंट्स की वजह से उसको ये मिला। शी शेयर्ड दैट द फीलिंग इन डिस्क्राइबेबल व्हेन द अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राइकलर ऑन द एवरेस्ट। और ये जो है अपनी फीलिंग्स बताती, जब वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, वो कहती है कि जब मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, वो जो फीलिंग थी वो उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जब मैंने सबसे पहले वहां पर जाकर झंडा फहराया था, अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राइकलर, ट्राइकलर का मतलब होता है यहाँ पे फ्लैग, और अनफर्ल्ड मतलब फहराना। तो जब उसने झंडा फहराया था माउंट एवरेस्ट पे, तो उस फीलिंग को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इट वॉज ए ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज ए इंडियन। वो कहती है कि मुझे गर्व हो रहा था कि मैं इंडियन हूँ उस टाइम पर। शी ऑल्सो कलेक्ट एंड बोट डाउन 500 kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। और उसने सिर्फ वहां पे झंडा ही नहीं फहराया, बाकी वहां पे जो कूड़ा पड़ा था 500 किलो कूड़ा वहां से वो लेकर आई थी। बीइंग अ ट्रू एनवायरमेंटलिस्ट, एक सच्ची इन्वायरमेंटलिस्ट होने के नाम ने, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, कूड़े से तो नुकसान पहुंचता है हिमालय पे, तो उसको वहां से लेकर आई थी। तो ये आपकी लेसन की शॉर्ट में समरी यहाँ पर दी गई है। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। संतोष यादव डैश विद देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। क्या संतोष यादव अपने ट्रेडिशनल लाइफ से सेटिस्फाइड थी? वही आपको बताना है, नहीं। शी वॉज अनसेटिस्फाइड विद देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं, चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। पैसेज के हिसाब से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, पढ़ लेते हैं सारे। संतोष वॉज बोर्न इन ए प्रॉस्पेरस फैमिली, वो समृद्ध फैमिली में पैदा हुई थी, ये सही बात है। हर पेरेंट्स वर कीन ऑन गेटिंग हर एजुकेशन, उसके पेरेंट्स उसे पढ़ाना चाहते थे, नहीं ये बात गलत है, उसके पेरेंट्स उसे नहीं पढ़ाना चाहते थे। द पीपल क्लाइंबिंग अरावली हिल्स वर माउंटेनर्स, जो पीपल अरावली हिल्स पर चढ़ रहे थे वो माउंटेनर्स थे। शी गोट एनरोल्ड इन द कोर्स विदाउट इन्फॉर्मिंग हर पेरेंट्स, ये बात भी सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 3 देखते हैं, देयर इज अ फ्रेज यूज्ड इन द पैसेज अ रेशनल पाथ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू द वर्ड रेशनल। आपको इनमें से जो रेशनल वर्ड है इसका मीनिंग मीनिंग दिए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन जो मीनिंग नहीं है वो बताना है। तो इसका जो रेशनल है इसका मतलब नंबर भी हो सकता है, एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, चॉइस भी हो सकता है, लेकिन सुपरस्टिशंस इसका मतलब नहीं होता। सुपरस्टिशंस मतलब होता है अंधविश्वास। क्वेश्चन 4 देखते हैं, विच बिहेवियर शोज दैट संतोष डिफाइड द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। कौन सा बर्ताव आपको ये बताते हैं कि जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल था उसका उसने विरोध किया था, ये आपको लिखना है। इसका आंसर नेक्स्ट पेज पर है। व्हाई डिड हर पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन फाइनली, उसके पेरेंट्स लास्ट में उसकी एजुकेशन के लिए पैसे देने के लिए क्यों तैयार हो गए, ये आपको बताना है। 6 देखते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज स्टडीइंग इन जयपुर, जयपुर में जब वो पढ़ रही थी तो क्या हुआ। वर्ड लिमिट देख लीजिएगा, जितनी वर्ड लिमिट लिखी है उतने ही वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है जितना वर्ड लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ कुड शी कनकर माउंट एवरेस्ट, उसने माउंट एवरेस्ट को कैसे जीता ये बताना है।
8 देखते हैं. फ्रॉम द very beginning I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. ये वही बात है, शुरू से ही वो बहुत ही डिटरमाइंड थी और वो कहती थी अगर मैं सही हूँ, मैंने रेशनल पाथ चूज किया है, तो दूसरे जो हैं मेरे आसपास उन्हें चेंज होने की जरूरत है, मुझे चेंज होने की जरूरत नहीं है. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं? और है तो क्यों है ये आपको बताना है, और नहीं है तो क्यों नहीं है ये भी बताना है. तो ये क्वेश्चन के सभी आंसर आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेंगे. 9th क्वेश्चन. इट वाज अ ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट. ये सच में ही बहुत ही स्पिरिचुअल मोमेंट था. आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन. मुझे इंडियन होने पर प्राउड फील हो रहा था. हैव यू ऑल्सो फेल्ट लाइक दिस इवन इन योर लाइफ? क्या आपने कभी भी इस तरह से अपनी लाइफ में फील किया है? स्पिरिचुअल मोमेंट आपकी लाइफ में आया है? कभी आपको ऐसा फील हुआ कि आपको प्राउड हो रहा है इंडियन होने पर? राइट एंड ड्रो एंड शेयर with your friend and teacher any occasion when you did. आपको अपने बारे में ही ऐसे कुछ ओकेशन के बारे में लिखना है, अपने बारे में बताने कब आपको ऐसा फील हुआ. जैसे कि इन्होंने एग्जांपल लिखा है when India won some sports tournament. मान लो जब इंडिया ने कोई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट जीत लिया हो, तब आप इसके बारे में लिख सकते हैं. तो आपको ये क्वेश्चन 9 खुद करना है, बाकी क्वेश्चंस के आंसर मैंने लिख दिए. चलिए देखते हैं. 4th क्वेश्चन. She never satisfied with the traditional way of life. कभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी ट्रेडिशनल लाइफ से. शी डिड नॉट वियर ट्रेडिशनल ड्रेसेस इन हर चाइल्डहुड एंड प्रीफर्ड शॉर्ट्स एंड स्टडीज इन द विलेज स्कूल. वो उसने क्या किया था, चाइल्डहुड से ही वो ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहनती थी और शॉर्ट्स उसने प्रीफर किया था और गांव के स्कूल में पढ़ती थी, बाकी नहीं पढ़ती थी. क्वेश्चन 5 था कि कैसे उसके पेरेंट्स क्यों मान गए थे वो. क्योंकि उसने क्या किया था, शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स टू नेवर मैरी. उसने अपने पेरेंट्स से कहा था कि वो कभी शादी नहीं करेगी इफ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन. अगर उसे सही से एजुकेशन नहीं मिली तो. For this she was even ready to work part time to bear all expenses. और इसके लिए वो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए भी रेडी थी, अपना खर्चा उठाने के लिए. When her parents refused to pay, but later they agreed. और जब उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया था पे करने के लिए, तब उसने क्या सोचा कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी, और लेकिन बाद में उसके पेरेंट्स मान गए. 6th में था जयपुर में क्या देखा. हर रूम इन कस्तूरबा होटल फेस द अरावली हिल्स. उसका जो रूम था अरावली हिल्स के सामने था. From there she used to watch people climbing hills then disappearing. वहां से वो क्या देखती थी, लोग चढ़ते थे और गायब हो जाते थे. Curious to find the reason. इस रीजन को, इसके लिए बहुत ही उत्सुक थी फाइंड करने के लिए. One day she went there and found a few mountaineers. वो वहां जाती है और देखती है कुछ माउंटेनर्स को. She asked if she joined them. और वहां पे क्या करती है, उनसे पूछती ज्वाइन करने के लिए. They not only agreed but motivated her to take to climbing. और उसे वो सहमति नहीं होती उसकी बात से, बल्कि उसे मोटिवेट भी करते क्लाइंबिंग के लिए. 7 देखते हैं कि कैसे माउंट एवरेस्ट उसने जीता था. एंड जस्ट 4 years ऑफ ट्रेनिंग. जब 4 साल की ट्रेनिंग में हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड एंड शी डेवलप्ड रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड. उसकी जो बॉडी थी, उसका जो माइंड था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था. किस चीज के लिए? कोल्ड और एल्टीट्यूड के लिए. उसकी जो ट्रेनिंग थी उसने उसमें बहुत ही मैच्योर हो गई थी सिर्फ 4 साल की ट्रेनिंग में. एज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क. और उसकी जो लगन थी, मेहनत थी, सिंसियरिटी थी, आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, इन सब की वजह से ही शी कंकर्ड माउंट एवरेस्ट इन 1992. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. 8th पूछा था कि उसने कहा था कि दूसरे लोगों को चेंज होने की जरूरत है, मुझे चेंज होने की जरूरत नहीं है, और शुरू से ही बहुत डिटरमाइंड लड़की थी. तो आप इस बात से सहमत है या नहीं? तो आई एम एग्री विद दिस स्टेटमेंट ऑफ संतोष यादव. मैं संतोष यादव की इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ. राइट फ्रॉम चाइल्डहुड शी वॉज नॉट कंटेंट विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. शुरू से ही वो बिल्कुल भी ट्रेडिशनल लाइफ की तरफ कंटेंट नहीं थी. फेल्ट दैट इफ शी चूज ए करेक्ट एंड रेशनल पाथ. और वो उसे महसूस होता है कि अगर उसने सही है और उसने रेशनल पाथ चूज किया, लॉजिकल पाथ चूज किया है, वो जो लोगों को बता सकती है कि क्यों जा रही है वो, तो उसे चेंज होने की जरूरत नहीं है. उसके आसपास के लोगों को चेंज होने की जरूरत है, नॉट शी. She wanted to choose her own course in life. वो अपना ही तरीके से लाइफ को जीना चाहती थी, rather than following the age-old customs and traditions. वो जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस थे उनको फॉलो करने की बजाय वो अपने तरीके से चूज करना चाहती थी लाइफ. She wore shorts instead of traditional dresses. वो छोटे कपड़े पहनती थी ट्रेडिशनल ड्रेसेस की बजाय. Went to study in Delhi. और दिल्ली गई पढ़ने के लिए. When other girls in village got married. जबकि गांव में उसके साथ की जो लड़कियां थी उनकी शादी हो गई थी. When her parents refused to pay for her education, she got them to agree by informing them of her plan to earn money by working part-time to pay her school fees.
और जब उसके पेरेंट्स ने उसको मना करते था पैसे देने के लिए, पढ़ाई के लिए पैसे देने के लिए मना कर दिया था, तो उसने उन्हें बताया था कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी, अपनी स्कूल की फीस भरूंगी। लेकिन बाद में जो था, शी चूज द पाथ ऑफ एक्सीलेंस थ्रू द एजुकेशन, उसने एजुकेशन के थ्रू बिल्कुल सही रास्ता चुना था, रेशनल थिंकिंग एंड हार्ड वर्क। और क्या क्या था, उसकी रेशनल थिंकिंग थी और हार्ड वर्क थी। शी अचीव्ड अनपैरेलल्ड सक्सेस एज ए वुमन माउंटेनर, और उसने क्या किया था, अनपैरेलल्ड सक्सेस अचीव की थी एज ए माउंटेनर। तो ये आज की वर्कशीट थी, इसके क्वेश्चंस थे, आपको समझ आ गए होंगे, पसंद आए होंगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।